वो सीधा ऊपर छाती पे चढ़ेगा गाड़ी के, आपके बोनट पे कट नहीं मारते तो आज ये नुकसान नहीं होता। सब एक दूसरे से दुखी हैं। आई रियली वंडर कि उनको लाइसेंस दिया किसने। आपसे गाड़ी नहीं कंट्रोल हो रही है, घंटे के ड्राइवर नहीं है आप। बिकम सेल्फिश, बी सेल्फिश, सेल्फिश हो जाओ। हाय एवरीवन, आज मैं आपको ड्राइविंग फील्ड से रिलेटेड कुछ एक ऐसे फैक्ट्स बता दूं, कटु सत्य मान लो, जो कि आपको जानने ज़रूरी है। ये हार्श रियलिटी है। नंबर वन चीज़, अगर एक लड़की से एक्सीडेंट हुआ है, अगर गाड़ी चला रही है या फिर कोई टू व्हीलर चला रही है, तो वो तो सॉरी भैया बोल के चली जाएगी, भले ही कितना बड़ा डैमेज हुआ, उनको कोई कुछ नहीं कहने वाला है। अगर जिसका डैमेज हुआ है उस लेडी की वजह से, उसको पता है पब्लिक आके क्या कहेगी, अरे कोई नहीं भैया, छोड़ो छोड़ो जाना, अरे मैडम जाओ, आप जाओ मैडम, अरे भैया कोई नहीं, ठीक करा लेना। वहीं और पूछेंगे, मैडम आपको लगी तो नहीं, मैडम चोट तो नहीं लगी, ठीक है अच्छी बात है हाल चाल पूछना, लेकिन ये दूसरे जेंडर के लिए भी करो, ठीक है, ये मेल्स के लिए भी करो। अगर आप एक मेल हो, अगर आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो, सबसे पहले तो आपको पीटेंगे, सर पे चढ़ जाए, भैया तो छोड़ ही दो, अरे क्या कर रहा है, कैसे चला रहा है, तेरे को चलाने की तमीज़ नहीं है, तेरे को लाइसेंस किसने दिया, तो ये सब वो फेंकने लग जाएंगे आपके मुंह पे। तो ये रियलिटी है कि फीमेल ड्राइवर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, भले ही वो कितनी रेकलेसली चलाएं, मेल कितने रेकलेसली चलाएं, लेकिन उनको एक एडवांटेज आपके ऊपर मिलती है। तो ये एक फैक्ट है कि अगर आप एक मेल ड्राइवर तो आपको बहुत ही संभल के चलाना पड़ेगा, रोड रेजेस से बच के चलो, आपको बचाने वाला कोई नहीं है। जब आप कूल बन रहे होते हो ना, बहुत ही अच्छा दिखने के चक्कर में, कॉलेज लाइफ में लड़के लौंडे लपाड़े ऐसे होते हैं, कूल बनने के चक्कर में व्हील स्पिन मारेंगे, तेज़ भगाएंगे, अब म्यूज़िक बहुत ही तेज़ कर देंगे, बेस कर देंगे, विंडो नीचे उतार के भगाएंगे, ब्रेक मारेंगे। उस वक्त कम से कम नहीं ना, ज़्यादा नहीं ना, तो 3 लोग आपको गालियाँ दे रहे होते हैं, बिल्कुल दे रहे होते हैं। हम तो कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता है, लेकिन अगर आप जो तेज़ व्हील स्पिन कर रहे हो, किसी को परेशानी हो रही होती है, आपके ब्रेकिंग के साउंड से, आपके तेज़ बीट्स से, जो म्यूज़िक है उनसे काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही होती है। आप स्पिन मार रहे हो, किसी को रोड ही उछट कर लग सकती है, आप हवाबाजी में टर्न मार रहे हो, गाड़ी स्किड करके किसी को लग सकती है। तो आप कूल ज़रूर बनने की कोशिश करते हो, लेकिन काफ़ी लोगों को बद्दुआएं भी आपको लगती हैं। और अगर आपको लगता है कि गाड़ी तेज़ भगा के निकालोगे तो लड़की मतलब आप पे फिदा हो जाएगी, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकायदा आप अगर धीरे चलाओगे ना, इसके मतलब इसके अलावा अगर आप गाड़ी धीरे चलाते हो तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं अटेंशन मिलने के। एक डिसेंट लड़का भाई हमेशा अट्रैक्ट करेगा, कूल थोड़ी देर के लिए करता है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी हवाबाजी रहने दो। देखो जी, ऐसा माना जाता है कि गलती हमेशा बड़ी गाड़ी वाले की होती है। अगर आप एक गाड़ी चलाते हो, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है एक ट्रक के साथ, तो गलती मानी जाएगी ट्रक वाले की। अगर आपकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया है एक बाइक स्कूटी वाले का, तो गलती उसकी मानी जाएगी। साइकिल वाला तो भाई कभी कसूरवार माना ही नहीं जाएगा। तो फैक्ट ये है, लोग नहीं सुनते हैं। देखो, पब्लिक का चेहरा नहीं होता, ये पता है कब से कहावत में आई है ये चीज़, क्योंकि पब्लिक अगर जब पीटने लगती है ना, तो उसमें से किसी को ये नहीं पता लगता कि किस किस ने पीटा है। तो मैं ही कह रहा हूँ, अगर आपका एक बाइक वाले के साथ एक्सीडेंट हुआ है, आप एक गाड़ी चला रहे हो, बाइक वाले का फॉल्ट है, आपका ही फॉल्ट माना जाएगा, क्योंकि आप एक बड़ा व्हीकल चला रहे हो, आपको एक लापरवाह ड्राइवर माना जाएगा। ये भी एक कटु सत्य है। भले ही आपका मान लो कोई पैदल चल रहा है, उसकी गलती है, गाड़ी के सामने आ गया, वो लग गया, वो गिर गया। एक बार मेरी गाड़ी के सामने हुआ था, सिर्फ मैंने हॉर्न बजाया था, बगल से मैं निकल रहा था, वो गिर गया था सिर्फ हॉर्न की आवाज़ सुन के। इतना लाउड भी नहीं था, लेकिन वो होता ना कि एकदम पेचेत होके चलते हैं, अंधाधुंध चल रहे हैं, ध्यान ही नहीं है, खो रखे होते हैं, वो गिर गया था। तो पब्लिक आ गई थी सुनाने, मैंने फिर कैमरा की रिकॉर्डिंग निकाल के दिखाया था, भाई मेरी गलती नहीं है, गाड़ी इसको टच भी नहीं हुई है, ठीक है। तो जो छोटा व्हीकल वो तो चलो पैदल था, बड़ी गाड़ी वाले की हमेशा गलती निकाली जाती है। और इन सब से बचने का एक तरीका जो है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। देखो जी, एक चीज़ और है, लर्नर जब एक लर्निंग फेज़ में कोई भी ड्राइवर होता है, उसको सब गालियाँ देते हैं जब वो सीख रहा होता है। उसने गाड़ी बंद कर दी है बीच ट्रैफिक, मानता हूँ उसकी गलती है, लेकिन क्या करे यार, बाकी लोग जो गालियाँ दे रहे होते हैं ना, वो भी कभी ना कभी इस फेज़ के अंदर थे। आज से 1 2 4 5 7 10 20 साल पहले वो भी एक टाइम पे गाड़ी सीख रहे थे, लेकिन जैसे ही वो अब एक अच्छे ड्राइवर बन चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस हो चुके हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट समवन एल्स इज ऑल्सो ट्राइंग रियली हार्ड टू लर्न ड्राइविंग ऑन रोड, ठीक है। तो ऐसा ही माना जाता है, उसको बेचारे को काफ़ी सुनने मिलते, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो अगर आप एक लर्निंग फेज़ में हो तो यार कुछ नहीं कर सकते। देखो, आपकी कोई नहीं समझने वाला। कोई एक होता है मैच्योर इंसान होता है रोड पे, चलो ठीक है, उस गाड़ी पे एल लिखा हुआ है, लर्नर ड्राइवर है वो, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन पब्लिक आज की इतनी फॉरवर्ड है, ज़माना इतना फॉरवर्ड है कि आपकी कोई नहीं सुनेगा इफ़ यू आर अ लर्नर ड्राइवर एंड डूइंग सच मिस्टेक्स ऑन द रोड। तो ये भी एक फैक्ट है कि आपकी कोई नहीं समझेगा, भले ही सारे उस फेज़ से निकल चुके होते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके ना तब मैदान में उतरो, मेरा तो यही मानना है। एक और चीज़ ये है, अगर आपको अपनी जान की सलामती चाहिए, ये गलती मैंने भी करी है। मेरी साइड में सामने से गाड़ी आ गई, अरे मैं क्यों हटाऊँ, वो गलत आ रहा है ना, वो हटाएगा। लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है, वो तो तब चलो आवेश में नहीं याद रहता है, गुस्से में नहीं याद रहता है,
लेकिन हमें अगर अपनी जान बचानी है, हमें खुद अपनी जान संभाल के चलनी पड़ेगी। अगर वो नहीं हटा रहा है हमारी साइड से, हम हटा लेंगे, हम थोड़ा रोड से नीचे उतार लेंगे। मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई, मैंने ये करी है, मैं नहीं हटाता, मैं कई बार हट जाता हूँ। स्टबन होते हैं कुछ लोग कि नहीं हम क्यों हटाएं, हम तो अपनी लेन में। अगर वो ठोक के चला गया, वो अकड़ कहाँ से निकलेगी आपके, ये बताओ मेरे को। कुछ लग गई, गाड़ी का नुकसान हो गया, हॉस्पिटल चले गए, बात बढ़ गई, फिर आप क्लेम भी नहीं लोगे, मैं तो उससे की जेब से पैसे निकलवाऊंगा, फिर सालों केस चलते हैं। अभी अगर थोड़ा सा गुस्सा ईगो साइड करके अगर अपनी गाड़ी साइड कर लोगे तो बच जाओगे। तो ये कहते हैं कि रोड पे दूसरों को पागल समझ के चलो, अपनी जान अगर संभालनी है, अगर खुद को सेफ रखना है, आपकी जान की, आपके अलावा आपकी फैमिली के अलावा किसी को घंटा परवाह नहीं है, ठीक है। यू आर द ओनली वन। तो चीज़ों को थोड़ा संभल के चलो, ये फैक्ट है। लोग मारेंगे, गलतियाँ करेंगे, ठीक है, लेकिन आप संभल के चलो। होते हैं ना कुछ लोग धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं 40 की स्पीड पे, अरे तेज़ कौन चलाएगा यार, एक्सीडेंट हो जाएगा, हम धीरे चलाएंगे। भाई धीरे चलाने वालों की कोई वैल्यू नहीं है रोड के ऊपर। हाईवे पे अगर आप 40, 50, 60 की स्पीड पे भी चल रहे हो, वो स्पीड चलने के लायक नहीं है, वो एक्सीडेंट के लायक स्पीड है। धीरे चलने वालों को ये माना जाता है कि इसको चलानी नहीं आती। फिर धीरे चलाने वाला क्या करता है, राइट मोस्ट लेन में चलाएगा, बीच वाली लेन में चलाएगा, लेफ्ट वाली में भी भाई बहुत तेज़ व्हीकल दौड़ते हैं यार। तो ये सच मान के चलो। अगर आप ये समझ रहे हो कि हाँ मैं तो धीरे चलाऊंगा, तो वो फैक्ट नहीं है। मतलब वो एक मैं कहूँ आपकी मिथ है कि आप धीरे चला रहे हो तो सेफ़ हो। धीरे चलाओगे तो उल्टा ज़्यादा नुकसान में। आप तेज़ भी मत चलाओ, 90, 100, 120 भी मत चलाओ, लेकिन 80, 80, 90 इतना तो चलाओ यार। अचानक कोई लेफ्ट लेन में आता है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, स्लो स्पीड की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। तो इस पॉइंट को ज़्यादा नहीं खींचूंगा, मैं बस यही कहूँगा, ज़्यादा धीरे चलना इज़ नॉट सेफ़। चाहे आप एक स्टेट हाईवे पे चला रहे हो, चाहे आप एक नेशनल हाईवे पे चला रहे हो, ज़्यादा धीरे चलाना आप लोगों के लिए सेफ़ नहीं है, ठीक है, ये एक फैक्ट है। आजकल ना सारे पैसे से जो लाइसेंस बनवाए हुए हैं वो ड्राइवर डोल रहे हैं रोड पे, वो हाँड रहे हैं। अगर मैं एकदम टिपिकल लैंग्वेज में बोल दूँ ना, तो जो मैं कह दूं कि अगर आज के टाइम पे जिसकी एज 25 से प्लस है, 25 प्लस है, 28, 30 प्लस है लेट्स से, उस मोस्टली उन लोगों का लाइसेंस जो पैसे से बना हुआ रहता है, ठीक है, उस टाइम पे बन जाते थे। क्योंकि 30, 80, 28 प्लस मैंने इसीलिए बोला क्योंकि आज के टाइम पे पैसे दे के लाइसेंस बनवाना एटलीस्ट हमारे स्टेट में तो मुश्किल है, दिल्ली में तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब चांसेस कम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो लाइसेंस लेके घूम रहे हैं ना रोड पे, उनको चलानी नहीं आती है, उनको लाइसेंस ऐसे मिल जाते थे। तो आप लोगों को सेफ चलानी पड़ेगी, ये भी एक फैक्ट है। मेरे जो ड्राइविंग स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास लाइसेंस रहता है लेकिन उनको चलानी ही नहीं आती है। तो आई रियली वंडर कि उनको लाइसेंस दिया किसने, उनको लाइसेंस मिला कैसे, वो कैसे तो चला रहे हैं, कैसे इशू कर दिया गया। क्योंकि तब ड्राइविंग टेस्ट होते थे लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए, बन जाते थे पैसे में, आप नहीं बनते। तो अगेन आपको ही संभल के चलाना पड़ेगा। एक और चीज़ ये है, आप जितने मर्जी 30 मार का ड्राइवर हो, मान लो शोरमा हो, आप फास्ट एंड फ्यूरियस के डोमिनिक टोरेटो हो, आपकी जो रियल स्किल है वो आपकी पार्किंग से पता चलेगी किसी को भी। अगर आपको चलो इम्प्रेस करना है इन अ पॉजिटिव वे कि हाँ भाई ये बंदा स्किल्ड है, एक दिखाना भी होता है, अपना लेवल दिखाना भी होता है। अगर आपको इम्प्रेस करना ना, अपने पार्किंग स्किल्स को इम्प्रूव कर लो, ये एक फैक्ट है। जितना मर्जी भगा लो, आपसे गाड़ी नहीं कंट्रोल हो रही है, घंटे के ड्राइवर नहीं है आप। चलो मैंने थोड़ा एकदम ही डायरेक्ट बोल दिया, कोई फ़ायदा नहीं है आपके गाड़ी भगाने का। अगर आपसे गाड़ी नैरो स्ट्रीट्स में नहीं चल रही है, आप ठीक से पार्क नहीं कर पा रहे हो, आप ट्रैफिक में जो है आपका गुस्सा आ जाता है, आप निकाल नहीं पा रहे हो, आप घबरा जाते हो, आप एकदम पैनिक कर जाते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई आपके गाड़ी चलाने का। तेज़ भगा रहे हो लेकिन रिवर्स नहीं हो रही है, क्या फ़ायदा, ठीक है। तो गलत डायरेक्शन में घुस रहे हो लेकिन रिवर्स नहीं कर पा रहे हो, टर्न नहीं लेना आ रहा है, पार्किंग स्किल्स के ऊपर काम करो। जिस झटके से आप गाड़ी रिवर्स करते हो ना, एक झटके में मैं देख के बता सकता हूँ कि इस बंदे को कितनी ड्राइविंग आती है। मैंने कहीं पे तो पार्क करी थी एक बार, हम खाटू श्याम जी टेम्पल से आ रहे थे, तो मैंने कोई होटल है ढाबा उसके बाहर से गाड़ी खड़ी करी, मैंने एक ही बार में लगा दी रिवर्स। तो चाचा बोले उसको, वॉचमैन को, कि बाबा सिखा रहा हूँ इसको, अभी सीख जाएगा धीरे धीरे। वो बोले अरे नहीं ड्राइवर तो अच्छा, एक ही बार में पार्क कर दी इसने गाड़ी, एक ही बार में खड़ी कर दी। तो सिर्फ 5 या 10 सेकंड से पता लग जाता है आपको कितनी गाड़ी आती है। तो कहने का ये फैक्ट है, अपनी पार्किंग स्किल्स के ऊपर काम कर लो। बिकम सेल्फिश, बी सेल्फिश, सेल्फिश हो जाओ, सेल्फ सेंटर्ड, ज़्यादा नहीं। ड्राइविंग के मामले में अपनी सेफ्टी को लेके एटलीस्ट हो जाओ। फ्लाइट में भी ये अनाउंसमेंट होती है, सबसे पहले खुद की केयर करनी है, खुद को सेफ़ रखना है, बाकी का बाद में सोचना, ठीक है। यही ड्राइविंग के फील्ड में भी माना जाता है कि सबसे पहले अगर सेफ़ कोई रहेगा तो वो आप खुद रहोगे। अगर खुद सेफ़ रहोगे तो बाकी के लोग सेफ़ रह सकते हैं। आप सेफ़ रहोगे, थोड़ा सा लिमिट में चलाओगे, गाड़ी को कंट्रोल करके चलाओगे, खुद का सोच के, तो अल्टीमेटली सामने वाला भी सेफ़ रहेगा। इसलिए कहा गया है कि सेल्फ सेंटर्ड, थोड़े सा सेल्फिश बन जाओ, क्योंकि खुद की केयर करोगे दूसरों की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और अगेन वही मेरा पॉइंट आता है, आपकी जान की आपसे ज़्यादा, आपकी फैमिली से ज़्यादा किसी को कोई
घंटा परवाह नहीं है, ठीक है, आपको खुद सोचनी है। तो थोड़ा सा ये फैक्ट है कि आपकी कोई नहीं सोचेगा। आप अपनी साइड में जा रहे हो, सामने से रोंग आ रहा है, वो सोचेगा अरे नहीं भाई मैं तो रोक लेता हूँ, इसमें ठुक जाएगी, वो सीधा ऊपर छाती पे चढ़ेगा गाड़ी के, आपके बोनट पे, फिर गाड़ी का नुकसान। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार, ये भी एक फैक्ट है। एक और ये मैंने तो फील करी है, आप लोगों को पता नहीं, थोड़ी सी जल्दबाजी जो होता है ना, एक अचानक से फील आती है अंदर, इसको ओवरटेक करते हैं, इसको भगाते हैं गाड़ी को, एक यहाँ पे कट मारते हैं, तो वो जो 4 से 5 सेकंड का अचानक फील आती है ना बॉडी के अंदर, इस एज में टेस्टोस्टेरोन जब बूस्ट करता है लड़कों को, तब वो आता है। वो भाई साहब इतना महंगा पड़ता है ना बाद में, मतलब इतना गिल्ट आता है, मेरे को तो आया है, काफ़ी बार आया है कि ये हवाबाजी यहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी। पता बाद में क्या गिल्ट आता है यार, अगर 2 सेकंड ढील दे देता ना, अगर खींच के ब्रेक नहीं मारता या कट नहीं मारता, तो आज ये नुकसान नहीं होता। फिर वो जो स्क्रैच और डेंट आते हैं ना गाड़ी पे, वो भाई इतना रिग्रेट होता है, इतना पश्चाताप होता है यार, ये नहीं करता तो अब ये नहीं होता, मेरे को ये देखना नहीं पड़ता। मगर मैं स्टंट नहीं मारता तो मेरी बाइक नहीं गिरती। थोड़ा सा अगर ये कंट्रोल कर लिया होता अंदर के हार्मोन्स को, तो अभी ये नुकसान नहीं हुआ रहता, ठीक है। तो जब भी ऐसे उछाल मारे बूस्ट, रेस से पैर हटा लिया करो। मैंने हटा के पैर देखा है, सुकून मिलता है, क्योंकि बाद में अरे अगर थोड़ा सा ढील दे देता ना, तो अभी मेरी गाड़ी ठीक रही होती और मैं ठीक रहा होता और गाड़ी ठुक गई, ऐसा रहता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा फीलिंग्स पे अपने पैर के ऊपर कंट्रोल कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पैर को कंट्रोल करने की एक टेक्निक मैंने पढ़ी थी, पता नहीं कितना फंक्शनल है। सीट को थोड़ा सा पीछे करके चलाया करो, एकदम ही एक्टिव मोड में चलाते हो तो ज़्यादा आप हाइपर रहते हो ड्राइविंग के टाइम पे, जिसका पंजा भारी होता है। तो अगर थोड़ा सा पीछे करके चलाओगे तो थोड़ा रिलैक्स्ड मोड में रहते हो, वहाँ पे अग्रेसिव नहीं भगा पाते गाड़ी आप। ये कह करके देख लेना, मैं प्रूवन तो नहीं कह सकता इसे, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। अगला फैक्ट ये है, सब एक दूसरे से दुखी हैं। बाइक वाले ऑटो वाले से दुखी हैं, गाड़ी वाले से दुखी हैं, ऑटो वाले दोनों से दुखी हैं, गाड़ी वाले तो फिर हैं ही सबसे दुखी। मैं एक दिन गाड़ी में बैठा, मतलब मैं जब गाड़ी में चलाता हूँ तो मेरे को ऑटो वालों पे बड़ा गुस्सा आता है यार, ये बीच में चला रहा है, अचानक इसने सवारी बैठाने के लिए ऑटो रोक दिया, इसने राइट लेन में रोक दिया, इसने लेफ्ट लेन में रोक दिया। एक दिन मैं ऑटो में बैठा, ठीक है, तो गाड़ी वाला पीछे से पोंपो कर रहा, मेरी तरह होगा कोई जल्दबाज। तो ऑटो वाला कह रहा है, मतलब उसने गाली दी, कह रहा है कि घुस ही जाएगा, कि बिल्कुल ही रुक ही नहीं रहा, पोंपो कर रहा है। तो ऑटो वाले भी गाड़ी वालों से परेशान है, बाइक वाले तो हैं ही सबसे परेशान, कट मारते हैं, किसी का बम्पर अड़ रहा है तो गाली दे देंगे। अब मैं तो भाई एज अ कार ड्राइवर बाइक वालों से परेशान रहता हूँ, जहाँ मर्जी वहाँ घुसा देंगे, कोई लेन रूल फॉलो नहीं करना, इनकी बाइक्स के मिरर नहीं होते, फ्लैशर ऑन कर रहे होते हैं, पता ही नहीं होता मेरे भाई मुड़ेंगे किस तरफ। तो इस रोड पे हर कोई हर किसी से परेशान है। और वहीं पॉइंट यहाँ घूम फिर के आता है कि एटलीस्ट जब आप हवाबाजी कर रहे होते हो, आप अगर बहुत ही अच्छे तरीके से भी चला रहे हो, एटलीस्ट 3 लोग आपको गालियाँ दे रहे होते हैं, जिनमें ऑटो वाला, बाइक वाला और ट्रक वाले को तो फिर सब दे ही देते हैं, लेकिन नहीं देनी चाहिए किसी को भी गाली, क्योंकि सब अपने तरीके से चलाते हैं। आप जब तक उनके वो कहते हैं ना कि वेयर नोज द बेस्ट वे शू पिंचेस, तो जब तक आप उसमें पैर नहीं रखते आपको रियलिटी उनकी नहीं पता होती। ऑटो वाले पूरे दिन परेशान रहते हैं गाड़ी चला चला के, उनका ऑटो चला चला के 200 तरीके के लोगों से वो डील करते हैं। तो ये एक फैक्ट है कि सब परेशान है यार, आप खुद पे ध्यान रखो। चलो एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आपको सरकारी प्रॉपर्टी डैमेज करते हो, अगर आपने बिजली के पोल में मार दी है, कोई भी और प्रॉपर्टी डैमेज आपने कर दी है, तो सरकार आपसे पैसा वसूल करेगी। आप हॉस्पिटल में ठीक हो रहे होगे, आप ठीक होने के बाद आओगे, कैसे होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन सरकार आपसे उस चीज़ के पैसे वसूल करेगी। अगर किसी फ्यूल पंप में गाड़ी ठुक जाती है, लाइटें वाइटें तोड़ देते हो, तो आपको उसके भी पे करने होते हैं। ऐसा ज़बरदस्ती तो नहीं करा सकते हाँ, लेकिन आप पे इल्ज़ाम ज़रूर पड़ेगा कि आप ये चीज़ें ठीक करा के दो। तो ये एक छोटा सा फैक्ट था, मेरे को नहीं पता कितना रेलेवेंट था, लेकिन मैंने चीज़ें बता दी हैं। अब इन सब चीज़ों का एक रामबाण इलाज है, डैश कैमरा। नॉट अ प्रमोशन, नॉट अ पेड वीडियो। आपको मैं जो यूज़ करता हूँ नहीं लेना है मत लो, एक डैश कैमरा खरीद लो एज एन एविडेंस। ये एज ए बेस्ट फ्रेंड, एज ए स्पाउस आपकी तरह हर वक्त आपके साथ रहेगा, एज ए प्रूफ, एज एन एविडेंस यू कैन शो इट। इंश्योरेंस कंपनी को दिखाना है, पुलिस को दिखाना है, लोगों को दिखाना है, किसी को भी दिखाना है, प्लीज़ गेट अ डैश कैमरा इंस्टॉल्ड इन योर कार। लगा लो, अगर आपको जो पसंद है वो लगा लो, मैं कह रहा हूँ वो मत लगाओ। स्टिल अगर जानना है कि मैं कौन सा लगाता हूँ, मैं 70 का यूज़ करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एक बार विजिट कर लेना। खरीदना ना खरीदना आपकी मर्जी। स्टिल मैं कह रहा हूँ भाई, छोटे बड़े भाई के नाते मान लो, एक डैश कैमरा गाड़ी में लगा लो। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई एसेसरी गाड़ी के लिए है, दैट इज़ अ डैश कैमरा। 3,500-4 हज़ार से शुरू हो जाते हैं, महंगा तो फिर आपका जितना बजट है, जितना पॉकेट अलाउ करती है वो ले लो। प्लीज़ गेट अ डैश कैमरा। इन सारे रियलिटी फैक्ट्स को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आपको सबसे बढ़िया पॉइंट कौन सा लगा, किससे आप रिलेट करते हो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।